नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ चल रहा जन आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी की अगुवाई में निकला लॉन्ग मार्च अब चौथे दिन भी प्रवेश कर चुका है। रावलाकोट समेत कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच नई झड़पों की खबरें सामने आई, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान प्रशासन आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर बल प्रयोग कर रहा है। विभिन्न स्थानीय सूत्र ये कहते हैं कि पिछले 4 दिनों से 1000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि हालिया कार्रवाई में कम से कम 100 और लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। हालांकि इन आंकड़ों की कोई पुष्टि नहीं है। स्थिति इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि कई इलाकों में पिछले लगभग 10 दिनों से इंटरनेट और मोबाइल की सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि संचार व्यवस्था ठप होने से न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित हुआ, बल्कि आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ा। लोगों का ये भी आरोप है कि सड़क मार्ग बाधित होना और संचार सेवाओं का बंद रहना, इस वजह से दवाइयां, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान की कमी पैदा हो गई। प्रदर्शनकारी इसे प्रशासन के दबाव की रणनीति का हिस्सा बताते हैं, जबकि अधिकारियों की ओर से इस संबंध में कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। पीओके में जारी घटनाक्रम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका में रह रहे कश्मीरी प्रवासी समूह जितने भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन और न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर अत्यधिक बल का इस्तेमाल करने, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और इंटरनेट बंदी के जरिए लोगों को दबाने का भी आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि ब्रिटेन के लगभग 50 सांसदों ने भी ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखकर जितने भी नागरिक हताहत हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं और डिजिटल ब्लैकआउट हुई है, उस पर अपनी चिंता को उन्होंने जाहिर किया। इस मामले में कूटनीतिक हस्तक्षेप की भी मांग की गई है। ज्वाइंट आगामी जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसने ये साफ शब्दों में कहा कि अगर वो अपने आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। संगठन के नेताओं का ये भी कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और यदि जरूरत पड़ी तो वे अपने मकसद के लिए, अपने उद्देश्य के लिए हर तरह का त्याग करने को तैयार है। जेएसी नेताओं ने रावलाकोट में चल रहे धरनों को अस्थायी बताते हुए संकेत दिया कि आंदोलन का दायरा आगे और बढ़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने अब मुजफ्फराबाद की ओर अपना लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग और अन्य उपायों के जरिए मार्च को रोकने की कोशिश में है। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने यहां तक दावा किया कि झड़पों के दौरान एक रेंजर जवान को प्रदर्शनकारियों ने पकड़ा। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पीओके में लगातार बिगड़ते हालात, बढ़ती गिरफ्तारियां और इंटरनेट बंदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया ने इस पूरे आंदोलन को एक बड़े राजनीतिक और मानवीय मुद्दे के रूप में सामने ला दिया। अब आने वाले दिनों में मुजफ्फराबाद की और बढ़ता मार्च प्रशासन की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकती है। इसे लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।